friends, do you all know the meaning of the English proverb as you sow, so shall you reap? क्या आप ये जानते हैं कि इस इंग्लिश प्रवर्ब का हिंदी रूपांतरण या हिंदी मुहावरा कौन सा है? सोचिए। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बाज पक्षी था, उसकी बुरी नजर पड़ी एक छोटे से कबूतर पर। वह हाथ धोकर उस कबूतर के पीछे पड़ गया। कबूतर बहुत परेशान, बाज उतना ही लालची। उसका पीछा करते 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 दुर्भाग्यवश बाज एक बहेलिये की जाल में फंस गया। बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से छूट नहीं पाया। परेशान थक हार के वो वहीं पे चुपचाप बैठा रहा जाल के अंदर। थोड़ी ही देर पे कदमों की आहट सुनी, देखा बहेलिया उसी ओर आ रहा है। अब तो वो बाज थर थर कांपने लगा कि अब मुझे बहेलिया ले जाएगा, मारेगा, काटेगा, कुछ भी करेगा, मेरा तो अंत तय। जैसे ही बहेलिया पास आया, बाज गिड़गिड़ाया, बोलता प्लीज मुझे आप क्यों मार रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही है, मैंने आपका कुछ बुरा किया है जो आप मुझे पकड़ रहे हो। इस पर बहेली ने कहा, तो ये बताओ कि उस कबूतर ने, उस बेचारे छोटे कबूतर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसको मार डालने की नियत से पकड़ना चाहते थे? क्या उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? बाज को यह बात समझ में आ गई। ये तो थी खैर पक्षियों के जगत की एक काल्पनिक कहानी। क्या वाकई सच में ऐसा होता है? इसे ही तो कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। चलिए इस प्रवर्ब का अर्थ हम लोग दो तरीकों से देखते हैं। पहले इसके शब्दों के अर्थ, यानी कि पहले इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं, फिर लेंगे इसका छिपा हुआ अर्थ, द हिडन मीनिंग। सबसे पहले इसका लेते हैं शाब्दिक अर्थ। एज जैसा, यू तुम, सो बोओगे। खेत में हम लोग बोते हैं, वो बोओगे। सो एज यू सो, जैसा तुम बोओगे। सो शैल यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे। यानी कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसी ही फसल आपको मिलेगी, वैसे ही फसल आपको काटने को मिलेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने लगाया तो मिर्च का बीज और उस बीज से अंकुरित होकर आम का फल मिले? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बोलोगे ये कैसा बेवकूफाना सवाल है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। आपने मिर्च बोया, मिर्च का ही पौधा मिलेगा। अगर आप आम बोओगे तो आपको मीठे मीठे आम के फलों का स्वाद चखने को मिलेगा। ये तो हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। अब हम आते हैं थोड़ी सी गहराई में। इसमें छिपा हुआ जो संदेश है आखिर वो है क्या? कहते हैं इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग अपने स्वभाव से अच्छे होते हैं, चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। कई लोग दूसरी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होते। लेकिन आप गौर फरमाइएगा, जितने लोग अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं उनको घूम फिर के अच्छा ही देखने को मिलती है, और जो लोग किसी का बुरा करते हैं उनको आज या कल उन्हीं सभी बुराइयों से खुद जूझना पड़ेगा। एक बार एक बूढ़ी औरत के घर एक भिखारी आया। भिखारी बहुत ही परेशान हैरान था। उसे कुछ न कुछ जरूर भीख में चाहिए था, लेकिन पूरे गांव घूमने के बाद भी उसे कुछ न मिला। घूमते घूमते पहुंचा इस बुढ़िया के घर। कुछ दे दो अम्मा, कुछ दे दो। अब बुढ़िया खुद थी गरीब, वो क्या देती? न उसको कोई देखने वाला, न पालने पोसने वाला। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठहर जाओ। वो अंदर से एक सूखी रोटी ले आती है जो उसको कहीं से मिली थी, उसने अपने लिए रखी थी। आज दिन भर इसी रोटी से काम चलाऊंगी। रोटी थी तो सूखी, लेकिन भूखे के लिए इससे बड़ा स्वादिष्ट भोजन हो ही नहीं सकता। रखी थी अपने लिए, लेकिन जब देखी द्वार पे एक भिखारी आया है तो उसका मन नहीं माना, अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे दी। खैर कई महीने बीते, बुढ़िया पड़ गई बीमार। इतनी बीमार कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली, अपने आप को एक अस्पताल में पाया।
पैसे भरने के नाम पे उसे पसीने छूटने लगे। था कुछ नहीं, भरेगी कैसे बिल। जब डॉक्टर उसके पास आने लगा और डर गई कि अब मुझसे बिल मांगेगा। डॉक्टर ने उसके हाथ में बिल थमाया। सोचिए क्या हुआ होगा आगे। डॉक्टर ने कहा, लीजिए माता जी, अब आप घर जा सकते हैं। कहने लगी, बेटा लेकिन मैं तो पैसे नहीं दे सकती, क्या करूं। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, आपका बिल भरा जा चुका है। जिसने भी दिया है ये खत आपके लिए छोड़ के गया है। यह खत मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। माता जी, आपका बिल भरा जा चुका है। चिंता न करें, आपकी दी हुई सूखी रोटी मेरे काम आ गई और मैं आज इतना अमीर तो बन ही गया हूँ कि लाखों लोगों को ऐसी रोटी खिला सकता हूँ। लेकिन आपने जो दिया, अगर वो ना दिया होता तो आज मैं इस लायक भी न बन पाता कि मैं किसी और की मदद कर पाता। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बुढ़िया ने जैसा किया था उसको वैसा ही फल मिला। हम लोग जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाला मुहावरा जब भी किसी को सुनाते हैं तो दिमाग में यही आता है कि अब खराब करोगे तो खराब ही मिलेगा। लोग अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा ये कम बोलते हैं, लेकिन पक्ष दोनों तरफ का रखना चाहिए। अगर आप बुरा करोगे तो घूम फिर के आपको बुरा ही झेलनी पड़ेगी, आपके संग वैसा ही बुरा होगा। अगर आप किसी के संग अच्छा करते हो, सबके संग अच्छा बोलते हो, किसी के संग दुश्मनी नहीं करते हो, किसी के संग खराब व्यवहार नहीं करते हो, सबके संग मीठी भाषा बोलते हो, तो बदले में आसपास के लोग भी आपके संग अच्छा व्यवहार करेंगे। यकीन मानिए, करके देखिए, आपको भी अच्छाई घूम फिर के मिल ही जाएगी। इसीलिए कहते हैं, यू गिव योर बेस्ट टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। पूरी दुनिया को अपना बेस्ट दे दो, यकीन मानिए वो बेस्ट घूम फिर के आप ही के पास, आप ही के लिए आ जाएगा। इसी का मतलब होता है एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आशा है आप इस मुहावरे का अर्थ समझ गए होंगे और आशा है आपको इसका हिंदी रूपांतरण भी मिल गया होगा। सो इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। हिंदी में इसको कई तरह से कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है, बुराई का अंत हमेशा बुराई ही होता है। सो ये सारे वगैरह जितने भी कहावतें हैं या कथन हैं वो सब इसी ओर संकेत करते हैं कि आप दुनिया में जैसा करोगे वही घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। सो सारी बातें हैं अपने समझ से अच्छा स्टेप आगे बढ़ाइए, दिल से अच्छे से निभाइए, सबके संग आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के संग शेयर करिए और एक अच्छा कमेंट तो ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।